दोस्तों, श्री कृष्ण के अनुसार क्रोध के समय किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, उनके अनमोल विचार सुनिए। क्रोध एक स्वाभाविक स्वस्थ भावना है। क्रोध परिस्थिति के अनुसार कम या ज्यादा हो सकता है। व्यक्ति के क्रोध के समय उसकी भावना उस व्यक्ति के निर्णय लेने में बाधा डाल सकती है, रिश्तों को नुकसान पहुंचा सकती है और भी कई तरह के नुकसान पहुंचा सकती है। क्रोध को नियंत्रित करना सीखना भावनात्मक नुकसान को सीमित कर सकता है। क्रोध से हमारा ही नुकसान होता है। पहले हम किसी बात को लेकर क्रोधित होते हैं, फिर वही क्रोध हमारी क्रोधाग्नि पर घी डालने का कार्य करता है। क्रोध आपके ज्ञान को संकीर्ण करने और तथ्यों को गलत तरीके से दिखाने का कार्य करता है। आपको बेवकूफ बनाता है और आपको अनावश्यक झगड़े के लिए उकसाता है। जब आपको कोई क्रोध दिला देता है तो आप उससे उसी समय हार जाते हैं। जो क्रोध करेगा उसी का ही नुकसान होगा। जिस पर क्रोध किया जाता है उसका नुकसान होना जरूरी नहीं है। क्रोध करने वाले व्यक्ति की शारीरिक और मानसिक ऊर्जा का अत्यधिक विनाश होता है। क्रोध सही तभी है जब स्वयं पर आ रहा हो। उस क्रोध से स्वयं को बदलने की भावना पैदा होती है, परंतु ऐसा क्रोध कम ही आता है। क्रोध के वशीभूत होकर जो गलती हो गई उसका भविष्य में नुकसान भी उठाना पड़ता है। क्रोध करने वाले लोग अस्थिर दिमाग और चिड़चिड़े स्वभाव के होते हैं। परिवार और समाज में ऐसे लोगों का कोई मान सम्मान नहीं होता। क्रोधी स्वभाव के कारण आपके दिमाग में हमेशा नकारात्मक विचार ही आया करते हैं और चिंता और अवसाद का आना भी स्वाभाविक ही है। गुस्सा केवल मूर्खों के ब्रह्मांड में रहता है। यदि आप क्रोध के एक पल में धीरज रखते हैं तो आप 100 दिन दुख से बच जाएंगे। गुस्सा आपको छोटा बनाता है, जबकि माफी आपको जो भी हो उससे परे बढ़ने के लिए मजबूर करती है। एक शांत आदमी के क्रोध से सावधान रहे। मैं आम तौर पर अपना गुस्सा नहीं खोता, लेकिन अगर मैं क्रोधित हो जाता हूं तो यह सच है, मैं डरावना हूं। हर बार जब आप गुस्सा हो जाते हैं तो आप अपनी शरीर को जहर देते हैं। क्रोध अहिंसा और गौरव का दुश्मन एक राक्षस है जो इसे निगलता है। झूठ पर गुस्सा हमेशा के लिए रहता है, सच्चाई पर गुस्सा नहीं रह सकता है। यदि आप हमेशा गुस्सा या शिकायत करते हैं तो लोगों के पास आपके लिए समय नहीं होगा। एक क्रोधित आदमी अपना मुंह खोलता है और अपनी आंखें बंद कर देता है। क्रोध में लोग हमेशा बुद्धिमान नहीं होते हैं। गुस्सा आपको छोटा बनाता है, जबकि माफी आपको जो भी हो उससे परे बढ़ने के लिए मजबूर करती है। क्रोध वह तेजाब है जो किसी भी चीज जिस पर वह डाला जाए ज्यादा उस पात्र को अधिक हानि पहुंचा सकता है जिसमें वह रखा है। क्रोध से भरे दिल में प्यार के लिए कोई जगह नहीं है। गुस्सा आपको छोटा बनाता है, जबकि माफी आपको जो भी हो उससे परे बढ़ने के लिए मजबूर करती है। आपको अपने क्रोध के लिए दंडित नहीं किया जाएगा, आपको अपने क्रोध से दंडित किया जाएगा। क्रोध वह हवा है जो बुद्धि के दीप को बुझा देती है। क्रोध के कारण की तुलना में उसके परिणाम कितने गंभीर होते हैं। क्रोधी आदमी का कोई मित्र नहीं होता। सबसे तेज तलवार क्रोध में बोली जाने वाली एक शब्द है। क्रोध से भ्रम पैदा होता है, भ्रम से बुद्धि व्यग्र होती है। जब बुद्धि व्यग्र होती है तब तर्क नष्ट हो जाता है। जब तर्क नष्ट होता है तब व्यक्ति का पतन होता है। काम, क्रोध, लोभ और मोह के चक्कर में रहोगे तो सदा कष्ट ही कष्ट पाओगे। माया को छोड़ मेरी शरण में आओगे, तभी सुख का अनुभव कर पाओगे।
क्रोध आने पर चिल्लाने के लिए ताकत नहीं चाहिए, मगर क्रोध आने पर चुप रहने के लिए बहुत ताकत चाहिए। अगर मनुष्य का मन शांत है, चित्त प्रसन्न है, हृदय हर्षित है, तो निश्चय ही यह अच्छे कर्मों का फल है। क्रोध हो या आंधी, जब दोनों शांत हो जाते हैं तभी मालूम चलता है कि कितना नुकसान हुआ है।